नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंस टॉपिक के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर ईटीएफ के ऊपर आपने इतने सारे वीडियोस डाले, बहुत शानदार वीडियो था। तो और कोई ई टिप्स के बारे में चर्चा करिए जिसके ऊपर हम लोगों को भी नॉलेज मिले, हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो मेरे वीडियो हमेशा आपको सिखाने के लिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को प्लीज एक बार वेरीफाई करना, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करना, उसके बाद काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं, मेरे ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, आप उस ओपिनियन को जरूर वेरीफाई करना। तो आज जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंस डेटा आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, जब भी मार्केट में एक ट्रेंडिंग होते हैं, आप ध्यान से देखना, निफ्टी और गोल्ड के हिसाब से बात करूं तो आज गोल्ड कहाँ पे है आप सभी जानते हैं। गोल्ड ने लास्ट मतलब एक दो सालों में कितने परसेंटेज रिटर्न दिया, सारे लोग तो हैरान हो गएंगे। मतलब हो चुके हैं कि अगर मैं 2 साल पहले अगर गोल्ड के ऊपर निवेश करता तो आज एक बढ़िया रिटर्न मिलता। उस जगह पे निफ्टी ने कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है लास्ट 2 इयर्स में। तो क्या गोल्ड तो इतना बड़ा लंबा जर्नी कर चुके हैं, क्या ईटीएफ का मतलब अभी क्या मतलब इक्विटी का मार्केट है, क्या अभी इक्विटी बूम होने वाला है? देखिए, हिस्ट्री देखा जाए तो गोल्ड के साथ ईटीएफ निफ्टी का, तो गोल्ड ने लास्ट 20 सालों में एवरेज रिटर्न दिया, सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया। सीएजीआर का मतलब है हर साल की एवरेज की रिटर्न, तो करीबन करीबन 12%। और उसमें निफ्टी ने कितना दिया? 12.5%, 12.72%। उसी जगह पे लास्ट 10 ईयर्स में निफ्टी और गोल्ड के हिसाब से देखो तो गोल्ड दिया 8.5%, और जहां पे निफ्टी दिया 12.5%। तो ओवरऑल निफ्टी के अगर फिगर आउट देखा जाए लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, तो 12% के ऊपर, 12 12.5% के ऊपर रिटर्न दे रहा है। उसी जगह पे अगर मैं निफ्टी को लास्ट 5 ईयर्स में देखूं तो 13.5% रिटर्न दिया, जहां पे गोल्ड ने जस्ट 16.21% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाए तो गोल्ड ने धमाका परफॉर्मेंस किया, और ये डेटा मनी कंट्रोल साइट के ऊपर मुझे मिला, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए, तो 2024 का डेटा है। अगर 2025 के हिसाब से देखूं तो गोल्ड का फिगर आउट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 20% से भी ज्यादा गोल्ड ने रिटर्न दिया, जहां पे निफ्टी ने लास्ट 2 ईयर्स में कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, एकदम ना के बराबर रिटर्न दिया। तो क्या गोल्ड और निफ्टी के डिफरेंस कितना होते हैं? जब गोल्ड भागता है क्या निफ्टी भी भागता है? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जब इक्विटी मार्केट मतलब एक फ्लैट मोमेंटम में है, नेगेटिव में है, तो सोचना उस टाइम गोल्ड मार्केट बहुत तेजी से भागेगा। मतलब गोल्ड मतलब कमोडिटी मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो गोल्ड का तो जर्नी हो चुके हैं, अभी मुझे लगता है कि इक्विटी की बारी है। तो अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस से बात करूं तो एक डेटा है, जिस डेटा में देखेंगे जब निफ्टी के एवरेज रिटर्न 5.65% था, उस टाइम गोल्ड का एवरेज रिटर्न 25.39% था। मतलब एवरेज रिटर्न और मिनिमम मैक्सिमम देखिए 19% और मैक्सिमम 29%, जहां पे इक्विटी में मिनिमम माइनस और मैक्सिमम 10। उसी जगह पे अगर मैं गोल्ड की खराब सिचुएशन देखो तो 7.2% रिटर्न दिया, उस टाइम गोल्ड इक्विटी ने 25% रिटर्न दिया। इसका मतलब गोल्ड जब बढ़ते हैं उस टाइम इक्विटी में खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जब गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके बाद इक्विटी के जर्नी स्टार्ट होते हैं। इतनी बात इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा इक्विटी के ऊपर जब काम करता हूँ, जब मार्केट में कमोडिटी मार्केट का बूम हो चुके हैं, तब इक्विटी के ऊपर मैं ज्यादा काम करता हूँ। तो इस टाइम में जिस कंपनी के ऊपर, जिस ईटीएफ के ऊपर काम कर रहा हूँ, उस ईटीएफ का नाम है, आप देख सकते हैं, एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप ईटीएफ। तो निफ्टी स्मॉल कैप ईटीएफ 250, जो एच डी एफ सी की तरफ से इस ईटीएफ को प्रोवाइड किया गया है। तो ये क्या है? निफ्टी स्मॉल कैप 250। देखिए, तीन कैटेगरी आप इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक लार्ज कैप कैटेगरी, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिक्सी होते हैं, ये बात तो सही है, मगर रिक्स को अगर हम लोग मिनिमम रिक्स लेकर काम करें, जहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ रिटर्न्स देखने को मिलता है, ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। लास्ट में अगर इस कंपनी का 6 मंथ डेटा देखो तो कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, फिर भी कंपनी ने करीबन करीबन 10% ग्रोथ दिखाया। तो लास्ट 6 मंथ में भी जहां पे निफ्टी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उसमें भी 10% ग्रोथ दिखा। उसके बाद अगर मैं एक साल की डेटा देखूं तो एक साल में करीबन 4.5% लॉसेस में है। तो उसके बाद 3 साल की डेटा देखूं तो 86% का ग्रोथ दिया। उसके बाद 5 साल में देखूं तो 86%, ऑल टाइम देखूं तो 86%।
तो चलो, क्या सचमुच 86% ही रिटर्न देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर फंड के एवरेज रिटर्न देखो तो 26% के आसपास है, जहां पे बाकी इस फील्ड में, इस कैटेगरीज में 26%। तो ओवरऑल बात करूं तो स्मॉल कैप फंड में यही होता है। अगर आपको लोअर साइड देखो तो आपको बहुत बड़ा, जब मार्केट में झटका लगता है तो बहुत बड़ा लॉसेस देखने को मिलता है। अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं तो बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है, करीबन 26, 27, 30% तक भी चला जाता है। तो ये कोई फिक्स होता नहीं है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी होते हैं। तो जब मार्केट नीचे होते हैं, मार्केट जब फ्लैट होते हैं, उसके बाद जब मार्केट, पूरा मार्केट अप होते हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब ग्रोथ देखने को मिलता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। तो इसीलिए मैं स्मॉल कैप के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अब देखिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इस एचडीएफसी जो स्मॉल कैप 250 फंड है, वो 1400 से आसपास एक, मतलब यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कर रहा है 1400 करोड़ के आसपास, और इसका पी रेशियो 28 के आसपास है। तो मन में क्वेश्चन तो आएगा, 20 मतलब सर तो बहुत हाई है। बात तो सही है, फिर भी स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में 28 का पी रेशियो एक मेजर पी रेशियो माना जाता है। तो करीबन 252 टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.25 के आसपास है। मैं एक बार पी रेशियो, पीवी रेशियो बता देता हूँ, 3.35। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब जब आप इस ईटीएफ को बेचेंगे तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत चार्जेस है, 0.25 मतलब 100 रुपये में आपको 25 रुपीज देना, सॉरी 25 पैसा देना पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, मगर इसी चीज को, इसी ईटीएफ को अगर कोई म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप खुद के पोर्टफोलियो में रखेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप एक साल के अंदर अगर उस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो उसके ऊपर एक पेनल्टी भी आपको लगेगा। तो ईटीएफ के लिए यही सबसे प्लस पॉइंट होते हैं, आप खुद के इन्वेस्टमेंट खुद कर सकते हैं, आपको जब चाहे जब मन चाहे तब काम कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरीके से ईटीएफ के ऊपर मैं ज्यादा मतलब नहीं ज्यादा भरोसा करता हूँ। आपके भरोसा अलग हो सकते हैं। 2023 में इस फंड स्टार्ट हुआ, तो इस फंड में जो जो कंपनी है आप देख सकते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मतलब एमसीएक्स, सॉरी एमसी, उसके बाद देखेंगे तो लूरियस लैब्स, सेंट्रल डिपोजिटी जो है, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, साथ ही साथ डिलीवरी कंपनी है, रेडिको खैतान है। इस तरीके से देखिए बहुत ज्यादा रिक्सी कंपनी इसके अंदर देखने को मिलेगा। आप 2 नंबर लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आरबीएल बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, तो इस तरीके से कंपनी दिखेगा जो हाई रिक्सी कंपनी देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी को यहाँ पे मतलब इस पोर्टफोलियो के अंदर रखा गया है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन किया। अभी मैं अगर इसको एवरेज 26% भी पकड़ के चलता हूँ, मतलब मान के चलिए लास्ट 20 सालों में कंपनी 25% के हिसाब से भी अगर रिटर्न दे, जहां पे निफ्टी का रिटर्न है करीबन 12.5 से 13% लास्ट 20 ईयर्स, तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, तो अभी आपको पता चलेगा। चलो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं एक बार आपको वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये करना ही पड़ेगा, मैं जस्ट एक कैलकुलेटर में आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान के चलिए आप हर मंथ आप मतलब 1000 रुपये अभी इस फंड में डालते हैं, तो क्या बनेगा वो देख सकते हैं लास्ट 20 सालों में। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में 20 ले लेता हूँ, और मैं सबसे पहले निफ्टी का रिटर्न दिखाऊंगा लास्ट 20 ईयर्स में। तो निफ्टी एवरेज रिटर्न दे रहा है मान के चलिए 12.5%। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो निफ्टी का कम होते हैं 0.02, तो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होते हैं। मानिए मैं ईटीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं 0.0 नहीं 0.04 के आसपास एक्सपेंस रेशियो होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो देखिए करीबन करीबन आपका 20 साल में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 1000 रुपया करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 2,40,000 के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लास्ट 20 साल में। और आपका जो एक्सपेंस जाएगा करीबन 5,800 रुपीज आपका एक्सपेंस कट आउट हो जाएगा। उसके साथ गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्सेस अलग है। तो टोटल आपको कितना कंपनी मतलब ईटीएफ कितना देने वाला है, अगर निफ्टी 20 में काम करे तो करीबन करीबन 10.5 लाख के आसपास। और यही देखिए पासा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर मैं टॉपअप के हिसाब से हर साल में 10% खुद के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा। मतलब इस साल 1000 किया पर मंथ, नेक्स्ट ईयर में मैं 1,100 रुपया करूंगा, क्योंकि 10% बढ़ जाएगा। इस तरीके से मैं हर साल 10% करके इंक्रीज करूंगा। तो देखिए जो 10.5 लाख था वही चेंज होकर कितना हो जाएगा, करीबन 21 लाख, मतलब दुगना हो जाएगा जस्ट 10% बढ़ाने के बाद। तो मेरे कहने का मतलब है, अब ये तो सिर्फ निफ्टी 20 के ऊपर देख रहा है, मतलब निफ्टी के ऊपर देख रहा है, निफ्टी ईटीएफ के ऊपर देख रहा है।
अभी मैं HDFC जो ETF फंड जिसके ऊपर एवरेज रिटर्न आप पकड़ सकते हैं 20 से लेकर 25%, मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज 25 कर लेता हूँ, मैं 10% को छोड़ ही देता हूँ पहले, और एक्सपेंस रेशियो मैंने कितना बताया, चलो एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बताया जो, तो वो कितना था, वो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जो कंपनी ने बताया, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक्सपेंसिव 2.25 था, तो 0.25 के हिसाब से मैं एक्सपेंस रेशियो ले लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, कोई बात नहीं, रिटर्न भी तो ज्यादा मिलेगा ना। तो मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, सेम हजार रुपए करके निवेश करके। देखिए, आपको उस जगह पे करीबन 10,000 के आसपास टैक्स देना था, यहाँ पे करीबन 2.5 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000। उस जगह पे आपको यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली आपको रिटर्न देने वाला है करीबन 65 लाख। तो पासा ही पलट जाएगा अगर इस जगह पे आप हर साल 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। और कैलकुलेट करके देखेंगे तो करीबन करीबन 98 लाख इन्वेस्टमेंट आपका दिखेगा, ऑलमोस्ट ऑन शेयर के आसपास। तो सिर्फ 1,000 रुपए करके पर मंथ इन्वेस्ट करके इतना बड़ा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ब्लाइंडली इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करें। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी बात है, मान के चलिए आप कहेंगे सर मेरे पास 200 रुपये बचते हैं, क्या मैं 200 रुपये में काम कर सकता हूँ? तो देखिए, अभी तो 170 चल रहा है, तो इजीली आप 200 रुपये में काम कर सकते हैं। तो मैं मान के लेता हूँ कि 200 रुपये करके मैं इन्वेस्ट करूंगा हर साल, तो वो कितना बनेगा? तो भी आपका बनेगा करीबन करीबन जस्ट 200 रुपये करके इन्वेस्ट करके भी आप 20 लाख बना सकते हैं। तो यही होता है पावर कंपाउंड ऑफ ग्रोथ का। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन किया हूँ, फिर भी मैं कहूंगा किसी भी बात को सुनकर मेरा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत कर देना। आप प्लीज एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करें, और रिक्सी जगह पे आप जब भी काम करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप में, हमेशा याद रखना कि इस तरीके से रिक्सी फंड बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी होते हैं, तो जितना आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा उतना बड़ा आपको लॉसेस भी दिखाएगा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इस तरीके से अपडेट ETF का अपडेट और भी पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ETF जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बेहतरीन ETF के बारे में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।